सर्वमेतदारितंगमन्य। मैं आपके प्रत्येक वचन को परम सत्य मानता हूँ। अर्जुन भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझना अत्यंत कठिन है और देवता भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य से भी श्रेष्ठ देवता भी भगवान के स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं। अतः सामान्य लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं यदि वे भगवान के भक्त नहीं हैं। अतः भगवत गीता को भक्तिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण को कभी भी अपने समान नहीं समझना चाहिए। कृष्ण को ना तो कोई साधारण व्यक्ति समझना चाहिए, ना ही उन्हें कोई महापुरुष। कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं। अतः भगवत गीता के कथन के अनुसार या अर्जुन के कथन का अनुसरण करते हुए जो व्यक्ति भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहा है उसे कम से कम सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि कृष्ण परमेश्वर हैं। और यदि कोई ऐसा विनम्र भाव अपनाता है तो भगवत गीता को समझना संभव है। जब तक कोई भगवत गीता को श्रद्धापूर्वक नहीं पढ़ता, इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि यह शास्त्र सदैव महान रहस्यों से आच्छादित है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य लोगों को इस भौतिक संसार के बंधन से बचाना है, जो अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। इस संसार में विभिन्न इंसान हर तरीके के पीड़ा से पीड़ित है। जैसे अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा था। अर्जुन ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। इस भौतिक संसार में केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि हम सभी हमेशा चिंता और परेशानी से ग्रस्त रहते हैं, और इसका कारण भौतिक अस्तित्व है। इस भौतिक संसार में स्थायी वातावरण में हमारा अस्तित्व अस्तित्वहीनता के समान है। इस भौतिक अस्तित्व की नश्वरता हमें भयभीत करती है, लेकिन हमारे पास इस अस्तित्वहीनता के डर से डरने का कोई कारण नहीं है। हमारा अस्तित्व शाश्वत है, लेकिन किसी कारण से हम एक बुरे अस्तित्व से बंध गए हैं। बुराई का मतलब है जो मौजूद नहीं है। इस नश्वर अस्तित्व के कारण निरंतर कष्ट सहने वाले सभी लोग में से केवल कुछ ही अपनी दयनीय स्थिति का